अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर हमने 3-4 लेक्चर्स किए थे कि किस तरह डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट कॉल की जाती है, किस तरह हम वैल्यू पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, अप्रोचेस जो थे हमने पढ़े थे। अगर आपको इसका नहीं पता तो आप पिछले लेक्चर्स पे जाइए, उसको अच्छी तरीके से पढ़ ले तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, हम प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं कि किस तरह एक फंक्शन हम लिखेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर हम ये मेथड्स लगाएंगे, इनपुट फंक्शंस लगाएंगे ताकि यूज़र से वो डेटा लेता है, फिर वो फंक्शन कॉल करते वक्त वो पास किया जाता है, उस आर्गुमेंट पासिंग किया जाता है। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले आपने डेफ लगानी है। डेफ का मतलब कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, डेफ के बाद मैं लिखता हूँ बुकिंग के नाम से एक फंक्शन लिखता हूँ। बुकिंग के नाम से मैंने एक फंक्शन लिया। फंक्शन के अंदर अब मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर। ठीक है, SNO, और अगेन मैं लिखता हूँ आगे नेम। ठीक है, इधर मैं डबल कॉलन लगाऊंगा, डबल या फुल कॉलन। फुल कॉलन के बाद आपने एंटर लगानी है। एंटर लगाने के बाद जब ये नीचे आ गया तो मैं लिखता हूँ भाई प्रिंट दिस इज योर फोर्थ या फोर्थ लेक्चर, ये आपका फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रिंट फंक्शन है। जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिखाई जाती है स्क्रीन पे। अगेन मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ भाई के SNO इज इक्वल टू INT, जैसा कि मुझे ये INT में चाहिए, ये एक मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए। ठीक है, मैं INT लिखूंगा। अगेन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं लिखता हूँ कि भाई प्लीज इंटर यूर सीरियल नंबर। तो भाई ये कहता है कि आप सीरियल नंबर लिखो। ठीक है, तो ये वाला अगेन में जाता हूँ नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे आके मैं लिखता हूँ नेम। नेम के अंदर में चूंकि ये एक str, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उधर या इधर मुझे कोई INT लिखनी नहीं चाहिए, मैं सीधा लिखूंगा str। भाई ये मुझे स्ट्रिंग में चाहिए। ठीक है, अगेन मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। ब्रैकेट के अंदर अब मैं लिखता हूँ इनपुट। तो इनपुट फंक्शन जैसे को आपको पता है कि ये हमसे वैल्यू लेता है, तो मैं लिखता हूँ प्लीज एंटर यूर नेम। ठीक है, आप अपना नेम एंटर कीजिए, नाम लिखिए अपना। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट मैं अब इस तरह करता हूँ कि मैं इधर आता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ कि दिस फंक्शन इज एंडेड, इस फंक्शन का जो काम था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं इधर कॉल करूंगा किस चीज को, इस फंक्शन को। मैं लिखता हूँ बुकिंग। ठीक है, बुकिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक तो SNO आउटपुट करना चाहता हूँ। अगेन मैं ये वाला क्या है यार, नेम, नेम लिखता हूँ। ठीक है, अब नेम को मैं कोई भी वैल्यू नहीं देने वाला। होगा क्या, मैं बताता हूँ। सपोज मैं इधर आता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको क्या कहता है, ये आपको कहता है कि मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट। ये आपको लाइन 6 में कह रहा है कि आपका मसला है। फिर वो कहता है कि नेम के अंदर SNO, ये क्या है, ये तो डिफाइन नहीं है भाई, ये क्या आपने लगाया। ठीक है ना, तो मैं बताता हूँ। इधर सपोज, लेट सपोज हम इस तरह करते हैं कि मैं इस तरह करता हूँ, बिलफर्ज में उसको एक वैल्यू देता हूँ। ठीक, मैंने 12 लिया और उसको मैं नेम देता हूँ कि भाई इसका नाम आ गया मास। ठीक है ना, अब आपका एक क्वेश्चन और आ जाएगी। मैं रन करता हूँ तो ये लेता है मुझसे प्लीज़ एंटर योर सीरियल नंबर, तो मैं लिखता हूँ 4। अगेन मैं लिखता हूँ नेम के अंदर मैं लिखता हूँ हिमात। ठीक है, तो अब क्या होगा, उसने कुछ दिखाया नहीं और ये कहा कि फंक्शन एंडेड। अब इधर क्या हुआ, इधर उसके साथ धोखा हो गया। किसके साथ, SNO और नेम के साथ। अब हमें क्या करना चाहिए, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें मैं हाइड करना ये वाला तो फिर भी कोई मसला नहीं है। जस्ट मैं इधर इसको
आपको दिखा सकता हूँ स्क्रीन पे। मैं लिखता हूँ कि भाई क्या करूँ, SNO को प्रिंट करूँ और नेम मुझे प्रिंट करो, ठीक है। ये मैं प्रिंट करता हूँ तो आपको ये वाला दिखाएगा कि भाई आपका जो सीरियल नंबर है वो ये है और जो नाम आपने बताया था वो ये है मास। लेकिन अगेन अगर इधर फिर भी इशू है, आपको पता नहीं है सीरियल नंबर क्या है, नेम क्या है, तो भाई आप इधर आ जाइए और डबल कॉलन लगाता हूँ, इधर लिखता हूँ कि दिस इज सीरियल नंबर, ठीक है। मैं कामा लगाता हूँ और इधर आके मैं लिखता हूँ कि दिस इज नेम, ठीक है। फुल कॉलन लगा के कामा लगाता हूँ। अब आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। मैं प्रिंट करता हूँ तो ये कहता है कि भाई जैसे लेक्चर 4, दिस इज 12, 12, 12 क्या है, सीरियल नंबर है, एंड दिस इज नेम। तो इधर हमने सीरियल नंबर लगानी है। इधर मैं लिखता हूँ सीरियल, यार सीरियल नंबर, ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ तो ये कहता है दिस इज सीरियल नंबर 12 एंड द नेम इज मास। अब आपको और भी सोल्यूशन चाहिए कि भाई ये कोई मतलब हमें इस तरह की वो ब्रैकेट के अंदर चाहिए, तो आप इस तरह कर सकते हैं। इधर मैं आता हूँ, इधर भी ब्रैकेट लगाता हूँ तो ये ब्रैकेट के अंदर बंद किया जाएगा, ठीक है। इधर मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा उसका भी ख्याल रखता हूँ, नेम वाला, नेम का इधर मैं आके डबल ब्रैकेट, ये अगेन और कामा, फिर इधर आके इधर भी यही काम करता हूँ, ठीक है। अगेन कामा, ठीक है। अब आप देखें इधर मैंने कामा लगाना है, किधर, एक तो इधर और एक इधर, ठीक है। समझ आ गई। तो ये वाला और ये वाला अलग अलग हो गया। अब इधर भी मैंने कामा लगाना है और इधर भी मैंने कामा लगाना है, वो लग जाता है, लग गया है, ठीक है। अब अगेन मैं जाता हूँ, रन करता हूँ तो ये कहता है कि भाई जैसे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर जो है आपका 12 है और नेम जो है आपका महाज है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम अपने कंसेप्ट की तरफ जाते हैं जो हम पढ़ने वाले थे कि किस तरह हम एक न्यू वीडियो वो लेगा और उसको कॉल करके ना पास किया जाएगा। अब उसकी तरफ मैं आपको ले जाता हूँ। तो जनाब आपने करना ये है कि ये मैं थोड़ा सा फ्रेंड फ्रेंड का जो हमने सिलसिला जारी किया था उसको थोड़ा सा कमेंट करता हूँ और ये वाला सीन में अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। और ये थोड़ा सा इधर से ले जाता हूँ, थोड़ा सा कट कर देता हूँ, ये वाला भी, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये भी थोड़ा सा मैं नाम वगैरह जो मैंने साइन किया था ये हटाता हूँ, ये मैं हटा के इधर, ठीक है ना। अब क्या होगा कि हमारी, ये आपको एक दफ़ा मैं प्रिंट करके आपको बताता हूँ। मैंने प्रिंट लिख दिया, ये कहता है सीरियल नंबर क्या है, मैंने कहा 12, ये कहता है नाम क्या है, मैंने कहा कामरान, ठीक है ना। एंटर लगा दिया तो ये कहता है दिस इज लेक्चर 4। अब हुआ क्या कि जब ये मैंने कॉल किया तो सबसे पहले ये वाला लाइन जो मैंने आपको बताया कि कॉल करती है वो आ जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इधर आके मैं लिखता हूँ कि भाई आपका एक क्या करे, मैं इधर लिखता हूँ प्रिंट द सीरियल नंबर इज, ठीक है। इधर आके कामा लगाता हूँ, कामा के बाद मैं लिखता हूँ एस, नो, ठीक है ना। अगेन मैं आके लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैं आके लिखता हूँ द नेम यू हैव एंटर्ड एज, इधर आके कामा लगाता हूँ और लिखता हूँ नेम, ठीक है। अब क्या होगा, आपके सामने है, मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करके जनाब मैं लिखता हूँ 1200, ठीक है। और नेम में लिखता हूँ कि हुज़ैफ़ा, ठीक है। मैंने एंटर किया तो कहता है दिस इज़ लेक्चर 4, दिस इज़ सीरियल नंबर 12 आपका ये है। अब अगेन मैं इधर आता हूँ, ये लेक्चर 4 नहीं है भाई, हमने बहुत सारे लेक्चर अपलोड की हुई है। जस्ट मैं उसको लिखता हूँ कि दिस इज़ द फंक्शन, दिस इज़ द फंक्शन यू हैव कॉल्ड, जो फंक्शन आपने कॉल की है वो वही है। इधर मैं क्या करता हूँ, इधर मैं थोड़ा सा वो थोड़ा सा मैं गुलकारी लगाता हूँ, ठीक है। इधर आता हूँ, कामा लगाता हूँ और ये वाला इधर से भी फुल कॉलन ब्रैकेट क्लोज और
इधर मैंने कामा लगाना है, किधर, इधर, ठीक है। अब इधर भी यही काम करता हूँ, कामा लगाता हूँ, ब्रैकेट लगा दिया, अब फिर डबल कोट, फिर कामा, और इधर भी यही आके मैं लिखता हूँ कामा, डबल कोट, और ये वाला बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा जनाब, मैं रन करता हूँ, ये लिखो, मैं लिखते हैं 12, इसके अंदर मैं लिखता हूँ फरमान, ठीक है। एंटर दबा दिया तो ये कहता है दिस इज द फंक्शन यू हैव कॉल्ड, द सीरियल नंबर इज 12 एंड द नेम यू हैव एंटर इज फरमान। तो जनाब इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने भाई बाई डिफॉल्ट जो चीज़ कॉल हो रही थी वो भी किया, हमने वैल्यूज को भी डिक्लेयर किया, जो वेरिएबल्स होते हैं उसके अंदर वैल्यू कैसे पास होता है, जो प्री डिफाइंड हमने वैल्यू उसको पास किया। आगे हमने क्या किया, हमने वो इनपुट फंक्शन यूज़ किया कि जो फ्रेश वैल्यू लेते हैं वो किस तरह कॉल किया जाता है। तो आई होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।